तारीफ़ करूँ मैं उस हस्ती की जिसके लिए खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़ज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। जिनके लिए हज़रत उमर ने फरमाया, ला हौला अली ला हलाक उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो चुके होते। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा, बहादुरों के बहादुर, शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज की शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत अली की दास्तान को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मौला अली की पैदाइश इस दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह यानी कि खाने काबा में हुई थी। मौला अली बाकी बच्चों की तरह ना ही रो रहे थे और ना ही अपनी आंखें खोल रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने आपको अपनी गोद में लिया तब आपने अपनी आंखें खोली और आपने सबसे पहले रसूल अल्लाह का चेहरा देखा। दोस्तों, हज़रत अली की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था और हज़रत अली के वालिद अबू तालिब थे। दोस्तों, हज़रत अली रिश्ते में रसूल अल्लाह के चचेरे भाई लगते थे और फिर बाद में मौला अली का निकाह रसूल अल्लाह की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया और इसके बाद आप चचेरे भाई होने के साथ साथ रसूल अल्लाह के दामाद भी बन गए। दोस्तों, खैबर हो या बद्र हो या अहद हो, इन सारी जंगों में हज़रत अली ने एक अहम किरदार अदा किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब तक इस्लाम के इतिहास में सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा कोई गुजरा है तो वो हज़रत अली है। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें रसूल अल्लाह ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर की किताब से नवाजा था। हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी हैं। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुना था। हज़रत अली कितने बहादुर थे, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बद्र की जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया था, जिसमें से 35 को अकेले हज़रत अली ने कत्ल किया था और 35 को बाकियों ने मिलकर कत्ल किया था। जब मुसलमान मदीने में थे तो इस बात का डर था कि कहीं दुश्मन हमला न कर दे, तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुझाव दिया कि हमें मदीने के चारों तरफ बड़े बड़े खंदक यानी कि बड़े बड़े गड्ढे खोद देने चाहिए। तो सब मुसलमान मिलकर गड्ढे खोदने लगे। जब दुश्मनों का लश्कर गड्ढों के पार खड़ा हुआ था तो वो मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन उनका सरदार अम्र कहने लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है, और जैसे तैसे वो खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गया और कहने लगा कि कहाँ है वो जो खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अम्र का सामना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो तुम में से इस मुशरिक को शांत करेगा। कोई नहीं खड़ा हुआ, फिर अली खड़े हुए। हज़रत अली को देखकर अम्र कहने लगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि हज़रत अली की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। अम्र का मुकाबला कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक जाना माना पहलवान था और ना जाने कितने लोगों से वो अकेला लड़ता था। उसने हज़रत अली पर वार किया और हज़रत अली की ढाल टूट गई और हज़रत अली का कंधा घायल हो गया। अब हैदर कर्रार बना यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। जब हज़रत अली ने हमला करा तो अम्र की ढाल को तोड़ा, अम्र के कंधे को चीरा और उसके जिस्म को दो हिस्सों में जुदा कर दिया, और इस तरह मुसलमानों ने खंदक की जंग को भी फतह किया। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खैबर को फतह करने के लिए भेजा। पहले तो मुसलमानों ने कई बार खैबर पर हमले किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अब झंडा उसी को दिया जाएगा जो खैबर को फतह करेगा। लोग सोच में थे कि अब वो कौन खुश नसीब होगा जिसे झंडा मिलेगा। अगले दिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली कहाँ है, तो सहाबाओं ने कहा कि अली की तबीयत नहीं सही है और वो आराम फरमा रहे हैं। जब रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को बुलाया तो हज़रत अली को बुखार चढ़ा हुआ था और इसी हालत में हज़रत अली खैबर को फतह करने के लिए चले दिए। खैबर के यहूदियों को लगा था कि वो आराम से मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि उनका सरदार मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से तनहा लड़ता था, और इस जंग में दुश्मनों की तादाद 14,000 थी और मुसलमानों के पास सिर्फ 1600 सिपाही थे। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने अल्लाह के शेर यानी कि हज़रत अली हैं। हज़रत अली और मरहब के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें हज़रत अली ने सिर्फ एक ही वार में मरहब को 2 हिस्सों में जुदा कर दिया, और जो खैबर के किले का दरवाज़ा था उसे हज़रत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका। वो दरवाज़ा इतना भारी था कि जंग के बाद सारे मुसलमान मिलकर भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे, जिसे हज़रत अली ने महज अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। तो आप इसी बात से हज़रत अली की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दौर था हज़रत उस्मान की खिलाफत का। हज़रत उस्मान के घर पर जब हमला हुआ तो हज़रत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत उस्मान के घर के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन हज़रत उस्मान को किसी तरह दुश्मनों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा हज़रत अली को चुना। हज़रत आयशा चाहती थी कि पहले हज़रत उस्मान के कातिलों का बदला लिया जाए, लेकिन मौला अली का कहना था कि अभी मदीने के हालात सही नहीं है। हज़रत आयशा और मौला अली के बीच सुलह हो गई, लेकिन दोनों लोगों के लश्कर में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो, और उन्होंने
رات میں ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ جمال تھا۔ جنگ کے بعد حضرت معاویہ جو چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، حضرت معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، یہ ان کی ضد تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ کی ضد جائز تو تھی، لیکن مدینے کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت معاویہ اور مولا علی کے بیچ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ صفین تھا۔ دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی اس جنگ کو فتح کرنے ہی والے تھے کہ اچانک حضرت معاویہ کے لشکر نے قرآن کو اپنے نیزوں پر باندھ کر بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے، یعنی کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ صلح کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو مقرر کیا گیا جو قرآن سے فیصلہ کر دے۔ 6 مہینے کا وقت لیا گیا لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں نکلا۔ حکمین کے فیصلے سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فیصلہ جنگ سے ہو، نہ کہ صلح سے۔ ان لوگوں کو حضرت علی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب رہے اور مجبوراً ان سے جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ میں 9 خوارج بچ نکلے اور حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص تو ان کے حملے سے بچ گئے، لیکن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آئے تو عبد الرحمن بن مسلم نام کے ایک خوارج نے حضرت علی کی پیشانی پر تلوار ماری اور حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ یہ تلوار کئی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ وقت کے بعد گھائل حالت میں حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی نے لگ بھگ 5.5 سال خلافت کی اور سب سے مشکل خلافت کا دور حضرت علی کا ہی تھا۔ سب سے زیادہ بغاوتیں حضرت علی کے خلافت کے دور میں ہی آئیں اور اس طرح اسلام نے اپنا ایک بہادر خلیفہ، اس دنیا نے ایک بہادر جنگجو اور مسلمانوں نے ایک نایاب ہیرا کھو دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔